जब दिव्या घर पहुंची तो उसकी माँ भी हैरान थी। 1 महीने के बाद अचानक क्यों शूटिंग का कैंसिल होना एक पहेली बन गया था। तभी थोड़ी देर में दिव्या भारती के पास से कॉल आया। तुम्हें फिल्म से निकाला जा रहा है। ये सुनते ही दिव्या के हाथों से रिसीवर गिर गया और उसका शरीर गुस्से में कांपने लगा। अगले ही पल वो फफक फफक कर रोने लगी। बौखलाई हुई दिव्या ने कीर्ति को कॉल लगाया, लेकिन अनरीचेबल आया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अगले दिन जैसे ही घर में अखबार आया तो कोहराम मच गया। कीर्ति कुमार की आने वाली मूवी राधा का संगम की हीरोइन है जूही चावला। दिव्या भारती को उसके गलत व्यवहार और बचकानी हरकतों की वजह से मूवी से निकाला गया। ये पढ़ते ही दिव्या बहुत अपसेट हो गई और फिर कुछ सोचते हुए दिव्या ने कीर्ति को कॉल लगाकर कहा, देखना कीर्ति, तुम एक दिन अपने फैसले पर पछताओगे और आओगे दोबारा मुझे साइन करने। तब मैं अपनी शर्तों के बाद तुमसे मिलूंगी। अब दिव्या भारती मूवीज की जगह मॉडलिंग असाइनमेंट में अपनी किस्मत आजमाने लगी। अभी हाथ से दूसरी मूवी निकले कुछ ही दिन गुजरे थे कि तभी दिव्या भारती की झोली में सतीश कौशिक की मूवी प्रेम आ गई। उस समय दिव्या ने हैरानी से सतीश कौशिक को देखते हुए कहा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप जैसा इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे अपनी मूवी में ब्रेक देगा। सतीश कौशिक मुस्कुराए और दिव्या को थोड़ा सा साइनिंग अमाउंट भी दिया। दिव्या काफी खुश थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये खुशी चंद दिनों की मेहमान है। जिसका डर था वही हुआ और दिव्या भारती को प्रेम मूवी से हटाकर तब्बू को ले लिया गया। ये अदला बदली का खेल दिव्या भारती की जिंदगी में भूचाल ले आया। सब तरफ एक ही न्यूज हेडलाइंस थी, दिव्या भारती को हटाकर फराह खान की छोटी बहन तब्बू होगी सतीश कौशिक निर्देशित मूवी प्रेम की हीरोइन। दिव्या भारती जैसे टूट गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है। दिव्या ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। तब दिव्या की सहेली ने समझाते हुए कहा, यार तुम हीरोइन बनने का ख्वाब छोड़ दो, ये इंडस्ट्री यूं ही नहीं बदनाम। तुम्हें तो मालूम है कि हर किसी को एक गॉडफादर की जरूरत होती है और वो तुम्हारे पास है नहीं। या तो तुम किसी को अपना गॉडफादर बना लो, वरना चुपचाप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अपनी सहेली की बात सुनकर दिव्या भारती ने तुनकते हुए कहा, पढ़ाई वढ़ाई अपने बस की बात नहीं। और तुझे क्या लगता है कि मैं इन 2-4 मूवीज के निकालने पर डर जाऊंगी? इतना बोलकर दिव्या भारती बेड पर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को मटकाते हुए बोली, हीरोइन नहीं, नंबर 1 हीरोइन बनूंगी मैं एक दिन, तू देखना। और फिर गुस्से में वही मेज पर रखे हुए गिलास को उठाया और तोड़ दिया। ये देखते ही सहेली ने डांटते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? चोट लग जाएगी। लेकिन दिव्या गुस्से में थी। अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लगेगी तो लगने दो, मुझे परवाह नहीं। मन कर रहा है अपने साथ गेम खेलने वालों को सबक सिखा दूं, बास्टर्ड। तभी दिव्या की माँ आ गई और बोली, तो इसके लिए खुद को चोट क्यों पहुंचा रही हो दिव्या? गुस्से को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। चलो कुछ दिनों के लिए मुंबई से दूर कश्मीर चलते हैं। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी, चलो इस जगह से कुछ दिन दूर रहूंगी तो चैन मिलेगा। अभी कश्मीर में 2 दिन ही हुए थे कि दिव्या को वापस मुंबई आना पड़ा, क्योंकि सुभाष घई जैसे निर्देशक ने उसे बतौर हीरोइन कास्ट करने का फैसला किया था। और एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सुबह सुबह के फोन कॉल ने दिव्या की नींद तोड़ दी। दिव्या, आज का अखबार देखा तुमने? नहीं यार, अखबार कौन पढ़ता है? दिव्या भारती ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम देखो पहले क्या खबर छपी है, तुम्हारी ही खबर है। इतना कहकर सहेली ने फोन काट दिया। दिव्या भारती ने जब अखबार उठाकर फिल्मी खबरों पर नजर डाली तो उसका दिमाग गुस्से से फटने लगा। एक बार फिर से मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली गई, लेकिन मैं ये भूलूंगी नहीं। दिव्या भारती ने अखबार के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए। सुभाष घई ने दिव्या भारती को सौदागर से हटाकर नेपाली हीरोइन मनीषा कोइराला को लॉन्च कर दिया। मुझे लगता है दिव्या भारती बेहद मासूम है और उसकी मासूमियत इस रोल के लिए फिट नहीं। सुभाष घई ने दिव्या भारती को हटाने की वजह दिव्या की मासूमियत बताई तो दिव्या और चिढ़ गई। दिव्या गुस्से में बोली, ये इनको पहले नजर नहीं आया? इस इंडस्ट्री में काम के लिए टैलेंट नहीं, सिफारिश चाहिए शायद। लगातार 4 फिल्मों का हाथ में आना और चले जाना उसे डिप्रेशन में ले गया।
मैं हार नहीं सकती, मुझे लूजर नहीं बनना। दिव्या चिल्लाई और खुद को चोट पहुंचाने के लिए हाथ पर ब्लेड से कट लगा दिया। दिव्या भारती के हाथ से बहती खून की धार को देखकर माँ घबरा गई और उसे तुरंत अस्पताल लेकर दौड़ी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। डी रामानायडू ने एक दिन दिव्या से कांटेक्ट किया और कहा, तुमको हम अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। डी रामानायडू की तेलुगु फिल्म बॉबिली राजा के लिए दिव्या भारती को साइन कर लिया गया। ये फिल्म सुपर हिट हो गई। दिव्या भारती की खूबसूरती और अदाकारी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर अपना परचम लहरा दिया। मीडिया में दिव्या के चर्चे एक बार दोबारा से छाने लगे। उसकी मासूमियत दिल पर सीधे असर करती है। देखना, ये टॉप की हीरोइन बनेगी। दिव्या भारती की मूवी के एक निर्देशक ने कहा, देखना, ये टॉप पर होगी। और ये बात सच साबित हुई। लगातार हिट फिल्में देकर दिव्या भारती साउथ की नंबर 1 हीरोइन बन गई। उसके बाद राजीव राय ने दिव्या भारती को सनी देओल के ऑपोजिट कास्ट किया। ये मूवी फ्लॉप हो गई। क्या होगा आगे? क्या एक बार फिर से दिव्या भारती का करियर शुरू होने से पहले ही चौपट हो जाएगा, या आने वाला है उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़? जानने के लिए बने रहें डेथ ऑफ दिव्या भारती, एक कंट्रोवर्सी और